हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड भाई, आज की वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं एनआईटी रायपुर के बारे में। यार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, जो कि है स्टेट छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, यहाँ मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कैसा मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर में। क्या कैंपस है, क्या फैसिलिटीज है, क्या एकेडमिक्स है, प्लेसमेंट, सारी चीज़ों का आज हम प्रोज और कॉन्स में बात करने वाले हैं। तो आज तक अभी तक यूट्यूब में किसी ने एनआईटी रायपुर के बारे में ऐसे डिटेल एनालिसिस वीडियो विथ क्लिप्स नहीं बनाया, तो आज मैं ये आपके लिए लाने वाला हूं। तो आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। दो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे वाले विपुल बग्गा को। और मैंने आज एक और नया चैनल क्रिएट किया है NITN व्लॉग्स ब्रैकेट विपुल बग्गा के नाम से। तो ये NITN व्लॉग्स चैनल यार इसलिए क्रिएट किया गया ताकि अदर देन एकेडमिक्स में कुछ कॉलेज रिलेटेड वीडियोस हो गए या कुछ इंफॉर्मेशन वीडियो रिगार्डिंग यूट्यूब टिप्स या कुछ भी यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो होगी तो वो वहाँ मैं पब्लिश करूँगा। तो आप सपोर्ट दिखाने के लिए मेरे को वहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी आपको जो चैनल मिलेगा ना यूट्यूब में, क्योंकि अभी उसके सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले ऊपर लिंक मिल जाएगी मेरे उस चैनल की। तो सपोर्ट दिखाने के लिए प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और ये वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो बस आज इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आप जो भी NIT रायपुर के स्टूडेंट्स हैं या बाहर वाले, तो आप देखिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक और फिर बताना कमेंट्स में कि नीचे वीडियो कैसा लगा। तो चलिए यार वीडियो में हम डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं और पूरे डिटेल एनालिसिस करते हैं NIT रायपुर का। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ पॉइंट्स रेडी किए हैं कॉलेज के, जिसके बारे में मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगा और फिर आप समझना कि ये चीज़ अच्छी है कि नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले यार स्टार्ट करते हैं हम सिटी रायपुर से। तो यार कॉलेज जो है वो सिचुएटेड है रायपुर छत्तीसगढ़, विच इज द कैपिटल ऑफ द छत्तीसगढ़। तो हार्ट ऑफ द सिटी यानी कि सेंटर ऑफ द सिटी में हमारी ये कॉलेज NIT रायपुर जो कि है सिचुएटेड है। ठीक है, और अगर हम बढ़ते हैं सीधा कॉलेज की तरफ, और जैसे हमारा कॉलेज आता है तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा इसका एक बड़ा सा एंट्रेंस गेट। जो एंट्रेंस गेट है यार वो सबसे, आपको एक फन फैक्ट तो नहीं, फैक्ट की बात बता रहा हूँ कि जो जितनी भी NITs है 31 NITs, उनमें से सबसे बड़ा अगर किसी का एंट्रेंस गेट है NIT का तो वो है NIT रायपुर का। तो यार अगर आप आते हो तो आपका यहाँ पर बहुत बड़े तरह से स्वागत होगा इस बड़े से गेट के साथ। तो NIT रायपुर का जो एंट्रेंस गेट है वो काफ़ी अच्छा है, विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर रिटन ऑन इट। और आपको यहाँ बड़े से गेट में एंट्रेंस करते ही आपको जो एक रोड मिलेगी, जैसे कि हर कॉलेज में होती है। तो ये एक फोटो है जो कि मैंने क्लिक करी थी यार अपने पहले दिन ऑफ कॉलेज, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, जब मैं एंट्री किया था। तो ये मैंने कुछ क्लिक करी थी, एक एंट्रेंस की और एक एकेडमिक बिल्डिंग की। ठीक है, तो इसके बाद बात कर लेते हैं यार कैंपस एरिया के बारे में इस कॉलेज का। तो यार कैंपस एरिया हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल 100 एकर्स का है, पर यार ये इनफ होता है। अगर किसी भी कॉलेज की हम बात करें तो जैसे 300 एकड़, 400 एकड़, 1000 एकड़, पर वो लैंड जो है वो उतनी काम नहीं आती है। तो मैं ऐसे बोलूँगा, हाँ कैंपस इज़ नॉट दैट बिग बट इट्स सफिशिएंट फॉर एवरीथिंग टू बी हेल्ड देयर। तो मतलब कुछ भी आपको करना है, चाहे वो कोई फंक्शन हो या कुछ भी एक्टिविटी हो, तो कैंपस का एरिया बिल्कुल भी छोटा नहीं पड़ता है और 100 एकर्स इज मोर देन इनफ फॉर अ कॉलेज। ओके, इसके बाद कैंपस एरिया के बाद यार एकेडमिक बिल्डिंग। तो ये हमारी है सबसे बड़ी एकेडमिक बिल्डिंग और इसमें आपको सारे ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। यहाँ अलग अलग ब्रांच वाइज बिल्डिंग्स नहीं होती है, सिर्फ दो बिल्डिंग में इसको किया गया है सेपरेट। फर्स्ट इज एकेडमिक बिल्डिंग्स फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज एंड सेकंड इज फॉर द आर्किटेक्चर कोर्सेज। तो बी आर्क की एक अलग बिल्डिंग है और बी टेक की एक अलग बिल्डिंग है और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। पहले मेरे को लगता था एक सामने से लंबी बस है, पर वो अंदर ही अंदर बहुत ही लंबी एकेडमिक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी है। ठीक है, इसके बाद यार हम बात कर लेते हैं यार ब्रांचेस के बारे में जो कि NIT रायपुर में है। तो यार आप देखना बहुत सी NITs में मैक्सिमम 5, 6, 7, 8 ब्रांचेस तक रहेंगी, पर हमारे कॉलेज NIT रायपुर में आपको 11 ब्रांचेस देखने को मिल जाती है। नेम अगर मैं बताऊं तो स्टार्टिंग विद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। तो 11 ब्रांचेस हमको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। हाँ, 2-3 ब्रांचेस यहाँ लैग करती है, जैसे कि हो गई टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और फूड एंड प्रोडक्शन नहीं मिलता है, और एरोस्पेस तरह से कि किसी भी NIT में नहीं मिलता है। पर हाँ, ये ब्रांचेस हमारे कॉलेज में नहीं है। तो यार 11 ब्रांचेस होने का फायदा ही होता है, बीइंग 11 to 20 रैंकिंग कॉलेज ऑफ NIRF।
एंड हैविंग सो मच ऑफ ब्रांचेस, स्टूडेंट्स जो होम स्टेट के होते हैं उनको काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाता है रैंक में। वो जैसे भी एक बायोमेडिकल में कॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद दे स्लाइड और दे स्टार्ट फॉर कोडिंग एंड दे गेट इवेंचुअली दे अल्टीमेटली गेट अ गुड जॉब इन आईटी सेक्टर। तो ये कुछ फायदे हो जाते हैं छत्तीसगढ़ होम स्टेट कोटा होने से एनआईटी रायपुर के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात आती है यार फैसिलिटीज की। तो देयर आर टू मेनी फैसिलिटीज जो कि अवेलेबल होती है एनआईटीज में, जैसा कि आप जानते हो। वैसे ही एनआईटी रायपुर में भी बहुत सी कैंपस की फैसिलिटीज हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले लाइब्रेरी की। तो यहाँ बहुत ही अपडेटेड और एकदम वेल फर्निश्ड लाइब्रेरी मिलेंगी, जहाँ आपको थाउजेंड्स ऑफ बुक्स मिलेंगी। जहाँ आप अगर कोई बुक्स बाहर से नहीं लेते तो आप लाइब्रेरी से ही कार्ड के थ्रू इशू करवा सकते हो। कुछ लिमिटेशंस होती है बुक की, पर आप जो है वो सेटिस्फाइड हो जाओगे बुक से। तो बहुत ही अपडेटेड और एकदम क्लीन लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे इसका जो वाईफाई है वो भी काफ़ी अच्छा है। लाइब्रेरी के अंदर का जो इंस्टीट्यूशन का वाईफाई है वो काफ़ी स्पीड चलता है। और लाइब्रेरी का हर डिपार्टमेंट के अलग अलग वाईफाई है, जैसे लाइब्रेरी का अलग वाईफाई है, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का अलग वाईफाई है। तो लाइब्रेरी का वाईफाई भी काफ़ी अच्छा चलता है और बहुत ही अपडेटेड जो है ये लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। देन आता है यार वर्कशॉप्स, जो जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे मैकेनिकल के रिलेटेड जितने भी मैकेनिकल चीज़ों के जो वर्कशॉप्स होते हैं ना यार, वो जैसे प्रैक्टिकल लैब हो गया कि ये कटिंग वो वेल्डिंग, तो ये सब के लिए भी वर्कशॉप्स भी जो है 5 से 6 टाइप के 5 to 6 टाइप्स ऑफ वर्कशॉप्स आर देयर इन आवर कॉलेज। तो वर्कशॉप्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। देन देयर इज अ गेस्ट हाउस, मतलब कोई भी अगर आते हैं आपके गेस्ट तो उनके लिए सेपरेट गेस्ट हाउस भी है कैंपस के अंदर। देन हॉस्टल यार सबसे जरूरी होता है। हॉस्टल की अगर बात करें, देन देयर इज अ बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल फॉर द फर्स्ट ईयर, फिर सीनियर्स का हॉस्टल सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के लिए बॉयज एंड देन गर्ल्स। लेकिन यार पंगा एक ये है एनआईटी रायपुर में कि जो फर्स्ट ईयर के हॉस्टल्स हैं, मतलब पूरे ही हॉस्टल्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। तो जैसे अप्रॉक्स 1000 स्टूडेंट्स जो हैं इस बार अगर जैसे आते हैं कॉलेज में, तो उनमें से 200 टू अप्रॉक्स 300 स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल मिलता है। तो जो हॉस्टल मिलने का क्राइटेरिया ये होता है यार कि पहले अदर स्टेट को प्रेफरेंस दिया जाता है। 75% आई थिंक सो गिवन टू अदर स्टेट पीपल्स एंड ओनली 25% इज गिवन टू द होम स्टेट पीपल। ठीक है, और होम स्टेट में भी और अदर स्टेट में भी उसके बाद अगर आप डिस्टेंस को बताते हैं, अपने डिस्टेंस के बेसिस पे आपको हॉस्टल अलॉट होते हैं। और इफ डिस्टेंस सेम है देन रैंकिंग जेईई में इनका रैंक जिसका ज़्यादा अच्छा है तो उसको हॉस्टल मिलता है। हालांकि ये फेयर नहीं है, पर ऐसा ही कोई सिस्टम है। तो ये कौन है हमारे कॉलेज का, जहाँ की जो हॉस्टल की सीट्स है वो काफ़ी लिमिटेड है। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। और सेकेंड ईयर से आपको एक सीपीआई आपको फाइट करना पड़ता है कि जिसका ज़्यादा सीपीआई वो कोई फिर रिजर्वेशन नहीं होता। जिसका अच्छा सीपीआई रहता है उसको हॉस्टल अलॉट होते हैं सीट के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, हॉस्टल्स जो हो गए वो बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल। इसके बाद यार आपको फैसिलिटीज में एक कैंपस के अंदर ही जिम देखने को मिल जाती है। हालांकि जिम में काफ़ी रश हो जाता है कुछ आवर्स में, पर आपको एक अच्छी वेल फर्निश्ड जिम भी देखने को मिल जाती है, ओपन एयर जिम भी देखने को मिल जाती है। और उसके बाद बात करें तो कोई भी स्टूडेंट्स को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको कैंपस के अंदर ही देखने को मिलेगा। हालांकि ये चीज़ कॉमन चीज़ है, पर हाँ ये सब फैसिलिटीज़ आपको कैंपस में देखने को मिल जाती है अगर आप एक बाहर से आ रहे हो तो स्टूडेंट हो। इसके बाद मिल जाती है आपको एक डिस्पेंसरी। तो आपको अगर कुछ भी चोट आती है खेलते वक्त या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तबीयत खराब होती है, तो उसके लिए एक विद एम्बुलेंस आपको एक डिस्पेंसरी इन द कैंपस मिलती है। ठीक है, डिस्पेंसरी। इसके बाद यार खाना पीना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर हॉस्टल में रह रहे हो और आपको भूख ज़्यादा ना लगे बार बार, तो यार क्या है, मतलब ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यार जो कैंपस में है वो वेल आपको हर चीज़ मिलेगी खाने से रिलेटेड। जहाँ बात करते हैं एक बड़ी सी कैंटीन है, जो कि ये जो पिक्स है यार कैंटीन की ये थोड़ी सी ओल्ड है। अभी जो है वो नई कैंटीन बना दी गई है जिसमें एक फ्रेश लुक दिया गया है कैंटीन को। देन वी हैव अ कैंटीन, देन वी हैव अ अमूल पार्लर जो जस्ट बगल में कैंटीन के अमूल पार्लर, जहाँ पीपल सिट्स एंड चिल अराउंड इन द इवनिंग। ठीक है, तो एक अमूल पार्लर भी है, एक छोटा सा आउटलेट सीसीडी का भी है, कैफे कॉफी डे का। देन वी हैव अ जूस कॉर्नर। देन अभी एक नया हमारे में इंडियन कॉफ़ी हाउस जो है वो भी कैंपस के अंदर इस्टेब्लिश किया गया लास्ट ईयर ही। तो इंडियन कॉफ़ी हाउस, अमूल पार्लर, जूस कॉर्नर, सीसीडी एंड अ बिग कैंटीन। हमको यहाँ 5 चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो आपको कभी भी भूख लगेगी तो आपको शॉर्टेज नहीं होने वाला है यार फूड्स का। ठीक है, इसके बाद
खाने के बाद तो नहीं, खाने से पहले पूजा करनी चाहिए। इसलिए एक टेम्पल भी है हमारे कैंपस में जो सिचुएटेड है कॉलेज के एकेडमिक बिल्डिंग के पीछे साइड, हॉस्टल के साइड, तो एक टेम्पल भी है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज आपको हमारे कॉलेज में देखने को मिल जाती है वेरियस थिंग्स की। इसके बाद यार अगर हम बात करें क्लब्स एंड कमिटीज की, तो हर चीज़ जो आप करना चाहते हैं या जिस फील्ड पे आप जाना चाहते हैं उसके लिए एक क्लब्स और कमिटीज़ हैं। अगर मैं कुछ बात करूँ तो शौर्य द स्पोर्ट्स कमेटी, ये जो है यार पूरा स्पोर्ट्स को लेके हैं। मतलब जो अगर आप इंटर NIT फाइट करना चाहते हैं, इंटर NIT खेलना चाहते हैं, या आपको और गेम्स में कुछ इंटरेस्ट है, तो अगर आप इस कमेटी से जुड़ते हैं तो आप वेरियस क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो आपको हमारे कॉलेज में देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया शौर्य स्पोर्ट्स कमेटी। उसके बाद यार अगर आपको फोटोग्राफी की बहुत शौक है और आप जो है वो कुछ वाइल्ड लाइफ हो गया या कुछ भी नेचर हो गया उसके में आप इंटरेस्ट रखते हैं फोटोग्राफी में, देन देयर इज अ क्लिक क्लब जो कि, और अगर आप जैसे कि कुछ फेस्ट होते हैं और आपको सुपरस्टार्स लोगों के साथ पिक क्लिक कराना होता है तो आप इसमें हो जाइए शामिल। तो हो सकता है आपको इवेंचुअली उनके साथ कुछ मौका मिल जाए। तो क्लिक क्लब अगर आप इंटरेस्टेड है फोटो में, मतलब अगर आप कैमराज में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए क्लिक क्लब है। इसके बाद यार अगर आप एक ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग हो तो आपके लिए ड्रामा क्लब भी है, दैट इज नोन एज अभिनय। ठीक है, नेक्स्ट क्लब हो गया डांसिंग, नृत्यम, इसका बहुत ज़्यादा क्रेज होता है। नृत्यम क्लब इज फॉर द डांस पीपल, तो जिनको भी डांसिंग में शौक होता है वो नृत्यम ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद होता है रागा द म्यूजिक क्लब, जिसको भी यार म्यूजिक का बहुत शौक होता है और उन्हें लगता है, कई लोग सपने देखते हैं कि हम भी भीड़ के सामने गाना गा रहे हो, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि वो अच्छा गा सकते हैं किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वो अच्छे हैं, देन देयर इज अ रागा क्लब फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, रागा क्लब हो गया। देन देयर इज NCC एंड NSS फॉर द ट्रेनिंग एंड आर्मी पर्पस। यार अगर इसके बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं आपको आगे चल के प्लेसमेंट्स में भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आर्मीज वगैरह चीज़ों में तो NCC और NSS में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके बाद फेस्ट की भी बात करूंगा और डिफरेंट कमिटीज़ भी है यार, क्लब्स भी यार, जैसे कि सेल्स है, इनोवेशन सेल, देन एंटरप्रेन्योर सेल, देन देयर इज रोबोटिक्स क्लब। तो हर चीज़ों के लिए एक एक क्लब है, तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उसमें आप फर्स्ट ईयर से ही जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर फेस्ट की बात करें यार तो रायपुर का सबसे बड़ा फेस्ट जो होता है वो है ये, यानी कि हमारा एक्लेक्टिका होता है यार, एकदम कल्चरल फेस्ट सबसे बड़ा NIT रायपुर का, जहां आपको एक दिखने को मिलता है स्टार जो आते हैं हर साल, चाहे वो सिंगर हो या कोई भी हो। जैसे लास्ट ईयर 2019 में दर्शन रावल आए थे, ऐसे हर एक ईयर वन ऑफ द सिंगर और यदि कोई बड़ा स्टार आता है फॉर द स्टार नाइट होता है। तो 3 दिन 4 दिन का ये चलता है यार, बहुत बड़ा ये रायपुर का होता है। तो सेंट्रल इंडियाज लार्जेस्ट बोलते हैं इसको, मतलब बहुत बड़े पैमाने में ये फेस्ट होता है, द कल्चरल फेस्ट। इसके बाद एक और बड़ा फेस्ट होता है और वो है श्रुति, दैट इज फॉर द सिंगिंग पीपल, जितने लोग भी रागा वाले होते हैं। देन देयर इज अ फेस्ट फॉर ऑल ऑफ देम, जहां वो परफॉर्म कर सकते हैं पूरे ऑडियंस के सामने। तो ये 2 बड़े फेस्ट है, जहां पहला है कल्चरल फेस्ट में एक्लेक्टिका और उसके बाद है श्रुति द म्यूजिक फेस्ट। ओके दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है यार वो एक टेक फेस्ट। अगर आप टेक्नोलॉजी के कॉलेज में आ रहे हो और आपको टेक फेस्ट ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। देन देयर इज आवर्तन, दैट इज द टेक फेस्ट ऑफ आवर कॉलेज NIT रायपुर। तो यार NIT रायपुर में अगर आप आते हो, इनोवेशन सेल, एंटरप्रेन्योर सेल, रोबोटिक्स, अपना जितने भी आप टैलेंट से वो शोकेस कर सकते हो वाया दिस फेस्ट। इस बहुत बड़ा टेक फेस्ट होता है यार, कभी कॉलेज के कैंपस में होता है, बाहर भी होता है, जहाँ बाहर से भी बच्चे आते हैं, आप भी कहीं कहीं जा सकते हो। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है अगर आप किसी भी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो तो। ठीक है, तो आप जा सकते हो आवर्तन में। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ निकल के आती है यार वो है लास्ट प्लेसमेंट्स एंड फीस की बात कर लेता हूँ। मैं कट ऑफ की नहीं बात कर रहा हूँ यार, प्लेसमेंट और फीस की बात कर लेता हूँ। तो प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं यार हमारे कॉलेज के। लास्ट ईयर जो है वो हाईएस्ट पैकेज जो यार वो गया है 33 lakhs 4 स्टूडेंट्स को, जो कि CS और IT के स्टूडेंट्स थे। और हमारी एवरेज पैकेज फ्रॉम 6-7 से धीरे धीरे करते हुए अब एवरेज पैकेज 9.5 लाख पर एनम हो चुकी है। और जिस भी कॉलेज का एवरेज पैकेज ना 7 से ऊपर होता है वो काफ़ी अच्छी कंसिडर की हो जाती है। मतलब आप मान सकते हो अगर आप आ रहे हो और आप एक अच्छी मेहनत करते हो तो 9 से तो आप अबव ही पैकेज लेके जाओगे NIT रायपुर से। और इसकी फीस की यार बात करें तो फीस यार ऐसे ही होता है, दैट इज 75,000 पर सेमेस्टर फॉर अ जनरल स्टूडेंट।
आप बोल सकते हो 1,30,000 1,40,000 है अभी इस साल की थी, मतलब फॉर द जनरल स्टूडेंट। अगर आप जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट, अगर आप SC ST हो तो और अगर PWD हो तो देन आपके लिए कॉलेज में कोई भी ट्यूशन फीस नहीं लगती है, कुछ एक्स्ट्रा जो थोड़ी मोड़ी फीस होती है वो लगती है। और जिनकी भी इनकम एनुअल इनकम 1 लाख से कम है उनके लिए फुल रेमिशन ऑफ द फीस है, उनको भी बिल्कुल फीस नहीं लगेगी जनरल ओबीसी के लिए। और जनरल ओबीसी जिनकी इनकम 1 लाख to 5 लाख है पेरेंट की इनकम फॉर द एनुअल ईयर, देन देयर इज अ रेमिशन ऑफ 2/3 ऑफ द ट्यूशन फीस। तो टोटल फीस का 2/3 जो है वो हट जाता है। तो ये फॉर द जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स हैविंग पेरेंट्स इनकम 1 लाख to 5 लाख पर एनम। और 5 लाख से ऊपर वालों के कुछ भी ऐसा नहीं, उनके लिए 75,000 पर सेमेस्टर था। ये था 2019 का फी स्ट्रक्चर। तो कभी कभी इंक्रीमेंट भी हो जाता है, तो वो भी अगर आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यार ये थी कंप्लीट बातें NIT रायपुर के बारे में। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट हो कुछ भी प्लेसमेंट से रिलेटेड, कट ऑफ में भी नहीं बता रहा हूँ यार, वो तो आप किसी भी देख सकते हो वीडियो में। पर इसके अलावा आपको और भी कोई डाउट हो कि कॉलेज में और क्या सिस्टम है, रैगिंग फ्री कॉलेज हमारा माना जाता है। थोड़ी मोड़ी वो जो होती है दैट इज नॉट कंसिडर एज रैगिंग। अगर आपसे नाम पूछ ले तो देन आवर कॉलेज इज रैगिंग फ्री। तो अगर आप इस कॉलेज में आते हो देन यू विल डेफिनेटली इंजॉय योर 4 years ऑफ BTech। आप काफ़ी इंजॉय करोगे, आप काफ़ी चीज़ें सीखोगे, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और आप एकेडमिक्स में भी अच्छे होगे, आप अलग अलग फील्ड्स में जाओगे, आपकी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो यार ऐसा है कि आप जब आओगे कॉलेज में तो आप अपना 4 years डेफिनेटली इंजॉय भी करोगे एंड यू विल फाइंड वर्थ ज्वाइनिंग NIT रायपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है, अभी 1 साल से ऊपर हो गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं, सीनियर्स आके काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप भी आओगे तो इंजॉय ज़रूर करोगे। सो दिस वॉज इट। ये थी यार वीडियो NIT रायपुर के बारे में जो डिमांड आ रही थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, शेयर कर देना जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक मेरे चैनल विपुल बग्गा को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर लो। और मेरे सेकंड चैनल पे ज़रूर जाकर सब्सक्राइब करना यार, उसमें बहुत जल्दी अच्छी अच्छी वीडियोस आएगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सेकंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए यार, दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।